Dear students, welcome to my YouTube channel. I hope you enjoyed my last few videos. In this video session, we will discuss about future indefinite and future continuous tense. Dear students, आप पूरा वीडियो देखना। आज मैं आपको टेंसेस के साथ साथ कुछ लेटेस्ट वोकेबलरी भी बताऊंगा, हाई लेवल की वोकेबलरी जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो आप जो है पूरा वीडियो देखना और जो न्यू वोकेबलरी आपको सीखने को मिलेगी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करना ताकि वो वोकेबलरी जो है आपको लर्न हो जाए और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो हिंदी वाक्य के अंदर इसकी पहचान होती है गा गे गी। डियर स्टूडेंट्स, जो हिंदी वाक्य होता है उसका अंत जो है वो हमेशा गा गे गी से होता है। तो बहुत सारे जो है सेंटेंसेज हम देख सकते हैं, जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, वह फुटबॉल खेलेगी, हम अपना पाठ याद करेंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं तो उसके अंदर जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो आज हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, पहले विल के साथ शेल का भी यूज होता था, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जो है शेल को हटा दिया गया है। तो सभी सब्जेक्ट के साथ आई वी यू दे हो या ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन हो, उन सभी के साथ अपने को विल का ही यूज करना है। अब हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। वह कल दोपहर में आराम करेगा, वह कल दोपहर में आराम करेगा। तो कल आने वाला कल है, फ्यूचर है, तो ही विल टेक सिएस्टा, ही विल टेक सिएस्टा टुमारो, ही विल टेक सिएस्टा टुमारो। तो इस तरह से वह सिएस्टा एक वर्ड है, हाई लेवल की वोकैबुलरी है। दोपहर के अंदर हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर के लिए नींद लेते हैं, उसको सिएस्टा बोलते हैं। उसके लिए एक वर्ड आपको मैं और बता देता हूं, नैप, NAP, नैप भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब भी झपकी लेना होता है, और एक हाई लेवल की वोकैबुलरी में हम सिएस्टा वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, मैं अपनी MBBS चीन से करूंगा। तो जैसे चीन एक कंट्री है तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स वहां से MBBS करने या अपनी स्टडीज करने के लिए जाते हैं। तो आई विल परस्यू, कोई भी कोर्स करना, स्टडी करना के लिए हम जो है डू वर्ड तो होता ही है करना, लेकिन स्टडी के सेंस के अंदर हम करने के सेंस में परस्यू वर्ड का यूज करते हैं, PURSUE। तो आई विल परस्यू माई MBBS फ्रॉम चाइना, तो मैं चाइना से अपनी MBBS करूंगा। तो एक वर्ड हो गया सिएस्टा, एक वर्ड हो गया परस्यू। नेक्स्ट है, हम इस मकान को कल खाली कर देंगे। तो वी विल, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल, खाली करना वेकेट होता है, तो वी विल वेकेट दिस हाउस टुमारो, कल हम इस मकान को खाली कर देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है, मैं कुछ छोटी मोटी नौकरी की व्यवस्था कर लूंगा। आई विल अरेंज सम पैटी जॉब्स। तो पैटी जॉब का मतलब होता है छोटी मोटी नौकरी। तो कोई भी छोटी मोटी नौकरी आप करने चाह रहे हैं तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे पैटी जॉब्स, ठीक है। तो अब उसके बाद देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में क्या चेंज होता है। तो सीता तुम्हें धोखा नहीं देगी। तो सीता सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट। तो हम विल नॉट को सेपरेट भी लिखते हैं और विल के साथ अगर नोट को हम कंबाइन करके लिखते हैं, कंट्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं, तो वॉन्ट लिखा जाता है WON और एपिस्ट्रोफ लगा के T लगा देते हैं। तो सीता विल नॉट या सीता वॉन्ट डिच यू। तो डिच होता है धोखा देना। तो स्टूडेंट्स एक अच्छी वोकैबुलरी है ये, DITCH। आज तक हमने चीट सुना होगा वर्ड, तो डिच वर्ड का मतलब भी धोखा देना होता है, तो आप नोट कर लीजिए। वह आज पोछा नहीं लगाएगी। तो पोछा लगाने को मॉप बोलते हैं, शी विल नॉट मॉप द फ्लोर। और आज के लिए आप क्या लिख देंगे, टुडे, शी विल नॉट मॉप द फ्लोर टुडे, वह आज पोछा नहीं लगाएगी। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आ जाते हैं। तो क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपको एक्सप्लेन किया कि क्या वाला सेंटेंस जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगाने से बनता है। हमारे टोटल 12 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। इसके अंदर जो है 2 टेंसेज ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब खुद अपनी तरफ से सोच के लगानी पड़ती है। बाकी सभी के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और उनका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ उस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। तो अब क्या वाला बनाने के लिए हम मान लो क्या हटा दिया एक बार, तुम क्रिकेट खेलोगे, तो सिंपल बन जाएगा यू विल प्ले क्रिकेट। तो क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, तो विल को बाहर लगा देंगे तो ये बन जाएगा विल यू प्ले क्रिकेट।
क्या तुम भरवा परांठा खाओगे? तो परांठा होता है एक शब्द, जैसे कई बार शाम को सब्जी, आलू की सब्जी बनाते हैं मम्मी, तो उसमें सब्जी बच जाती है, आलू बच जाते हैं, तो क्या करते हैं वो अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे जो है उस जो आलू है उसका यूज करके आपको सुबह सुबह परोंठे बना देते हैं। या सपोज करो कि हम अर्ली मॉर्निंग संडे है तो हम स्पेशल आलू को बॉईल करके उसके परोंठे बना लेते हैं। तो वो जो परांठा होता है जिसको आलू भर के बनाया जाता है उसको भरवा परांठा बोलते हैं हम हिंदी के अंदर। तो इंग्लिश में उसके लिए एक वर्ड यूज होता है स्टफ्ड, STUFFED, स्टफ्ड परांठा। तो परांठा को हम परांठा बोल देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो क्या तुम भरवा परांठा खाओगे? तो खाने के लिए जैसे मैं अक्सर बताता हूं जो है टेक वर्ड को हम यूज कर लेते हैं, तो विल यू टेक स्टफ्ड परांठा, तो क्या तुम भरवा परांठा खाओगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ खाने पीने की बात चल रही है, तो मैं आपको 5 जो है ऐसे वर्ड्स बताता हूँ जो फास्ट फूड, जंक फूड के लिए हम यूज करते हैं या अक्सर हमारी जो घरों में उस तरह की मिठाई का यूज किया जाता है। तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ। पहला हमारा वर्ड है रिसोल। तो रिसोल का मतलब होता है समोसा, तो हम सभी समोसा खाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा फनल केक। फनल केक, इसको हम बोलते हैं जलेबी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने जो है जलेबी को एंजॉय किया होगा। तो रिसोल हो गया समोसा, फनल केक। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बताता हूँ फ्रीटर्स। फ्रीटर्स का मतलब होता है पकोड़े। क्या होता है? पकोड़े। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक वर्ड होता है मालपुआ। तो इसको हम बोलते हैं PANCAKE, पैन केक, ये होता है मालपुआ। उसके बाद आप जो है वाटर बॉल्स, एक वर्ड होता है वाटर बॉल्स। वाटर बॉल्स, वाटर बॉल्स ये होता है पानी बतासे जो आप खाते हैं, पानी बतासे जो आप खाते हैं उनको जो है वाटर बॉल्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 न्यू वर्ड्स आप सीखेंगे। रिसोल समोसा हो गया, फनल केक जलेबी हो गई, फ्रीटर्स पकोड़े हो गए, पान केक मालपुआ हो गया और वाटर बॉल्स पानी बतासे हो गए। तो ये पानी पूरी जिसको आप बोलते हैं, पानी पूरी भी बोलते हैं कुछ जगह, तो आप पानी पूरी लिख सकते हैं। तो पानी पूरी ये जो वर्ड है ये हमने यूज किए हैं। अब हम बात करते हैं कि WH वर्ड से जो है सेंटेंस कैसे बनाते हैं और उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे हमने सेंटेंस बनाया। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं WH फैमिली से हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो एक सेंटेंस मैंने लिखा है, खाना बनाने में अभी कितना समय लगेगा। तो इसके लिए कितना समय के लिए हम हाउ लॉन्ग वर्ड यूज कर लेते हैं। और उसके बाद जैसा मैंने बताया आपको इसकी स्ट्रक्चर है, WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा, प्लस जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, विल आ जाएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो अब सबसे पहले WH फैमिली में हाउ लॉन्ग, विल, ये सब्जेक्ट हो गया, इट टेक फॉर डिनर, तो खाना बनाने में कितना समय लगेगा। तुम शाम को पार्क किसके साथ जाओगे, हु विल यू गो टू पार्क विद इन द इवनिंग। तो इस तरीके से जो है आप WH फैमिली से सेंटेंस बना सकते हैं।